नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है जी। एक अपने नोटिफिकेशन आया जी बैंक से रिलेटेड। ये अपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आया है बैंक के एग्जाम के लिए भाई। इसकी देखो भाई, एक जोनल बेस्ड ऑफिसर रहने वाला है। ये क्या जी, जोन के बेस पे ये जोनल बेस्ड ऑफिसर अपने रहने वाले हैं जी। अब देखो भाई, इनकी क्या है, ओपनिंग डेट क्या रहने वाली है जी, 21 जनवरी से ये फॉर्म इसमें अप्लाई होने वाले हैं जी। 21 जनवरी से अपने क्या है, ये फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं जी। ठीक है। और भाई ये क्लोजिंग डेट क्या है अपनी, 9 फरवरी तक ये अपने चलने वाला है जी। क्या है जी, 9 फरवरी तक ये अपने चलने वाला है फॉर्म। और इसका क्या है, मार्च के महीने के बीच में, मिड मार्च के अंदर इसका एग्जाम होने वाला है। और उसके बाद अपने इसमें इंटरव्यू रहने वाला है जी। क्या जी, इंटरव्यू रहने वाला है। इसके लिए अपने को क्या चाहिए भी, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और क्या अपने इसमें सैलरी रहने वाली है, और भाई इसमें के अंदर अपने को कौन सी डिग्री चाहिए और क्या क्या चीजें इसके अंदर अपने को चाहिए भी, वो उसके बारे में अपने ये डिटेल से जानते हैं जी। ठीक है जी। चलो भाई देखते हैं इसके बारे में। ये अपने पोस्ट हैं भाई। देखो भाई, जोन क्या कौन कौन से रहने वाले हैं, एक तो अपना अहमदाबाद रहने वाला है, एक चेन्नई रहने वाला है, एक अपना गुवाहाटी रहने वाला है, एक हैदराबाद है जी। ये अपने 4 जोन के अंदर ये वैकेंसी आई हुई है। अब इन जोन के अंदर कौन कौन सी स्टेट आती है जी, कौन कौन सी स्टेट आती है, गुजरात आती है जी, दादर नागर हवेली आती है, दमन द्वीप, ये तो अपने क्या है जी, ये अपने यूटी है जी। यूटी है जी अपने। ठीक है। दादर नागर हवेली और दमन द्वीप ये तो क्या है, अपनी यूटी है। और गुजरात इसके अंदर स्टेट आती है। इसके अंदर अपने को एक चीज जरूरी है भाई, इसके अंदर अपने को जिस एरिया में, जिस जोन में अपने वो फॉर्म अप्लाई करें, उसकी लोकल लैंग्वेज अपने को आनी चाहिए, या लोकल लैंग्वेज के बेस पे अपने को क्या डिग्री होनी चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए भी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तभी अपने फॉर्म भर पाएंगे। जो अगर लोकल लैंग्वेज के बारे में अपने को ध्यान नहीं है तो भाई अपने नहीं फॉर्म भर पाएंगे जी। ठीक है। एक चीज इसके अंदर है अभी, ये अपने चेन्नई के अंदर कौन कौन से आएंगे भी, ये अपना तमिलनाडु आएगा, पांडुचेरी आएगा, केरला आएगा, असम है, गुवाहाटी के अंदर असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, और भाई अपने मिजोरम। ठीक है जी, ये अपने मिजोरम। ठीक है जी। इनकी ये लैंग्वेज आपको असमिया, बंगाली, ये चीजें आनी चाहिए भाई, या अपने इसके अंदर एक सर्टिफिकेट भी अपना होना चाहिए जी। ठीक है। हैदराबाद के अंदर ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, और ये तेलुगु और ये कन्नड़ अपने को आनी चाहिए जी। ठीक है। ये अपने वैकेंसियों के बारे में है। ठीक है जी। ये लैंग्वेज अपने को ध्यान होनी चाहिए। SC ST की, OBC की, ये अपने AWS की, और ये सारी टोटल इसमें सीटें 266 है जी। 266 है ये अपनी सीटें, कितनी है जी, 266 ये सीटें टोटल रहने वाली है जी। ठीक है जी। OBC की कितनी है, जनरल की, ये यहाँ पे सारी डिटेल इसके अंदर दी गई है जी। ठीक है जी। ये स्केल 1 की पोस्ट है, अपने स्केल 1 के अंदर पोस्ट है जी। स्केल 1 के अंदर क्या है, ये स्केल 1 की पोस्ट है। ठीक है जी। चलो भाई, अब इसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए भाई, इसके अंदर अपने को ग्रेजुएशन करी हुई होनी चाहिए भी, ग्रेजुएशन तो करी हुई होनी चाहिए भी, ग्रेजुएशन तो करी हुई होनी चाहिए। इसके साथ साथ अपने को क्या चाहिए भाई, एक्सपीरियंस चाहिए। कितना भी एक्सपीरियंस भी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर अपने प्रीलिम्स नहीं होना है, डायरेक्ट ही मेंस एग्जामिनेशन होना है, मेन एग्जाम होना है जी अपना। ठीक है जी। अब मेन एग्जाम के अंदर कौन कौन से अपने भाई, मेंस एग्जाम के अंदर अपने को देखना है जी, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और किस तरह से अपना ये पेपर रहने वाला है जी, इसके बारे में अपने जानेंगे। ठीक है जी। ठीक है जी। चलो भाई, इसके बारे में अपने जानते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये अपने को दे रखा है जी। ठीक है जी। एज रिलेशेशन भी अपने को दे रखा है भी, 21 साल से लेके 32 साल का अपने एज रिलेशेशन होना चाहिए भाई। ठीक है जी। एज अपनी क्या होनी चाहिए, 21 से 32 साल होनी चाहिए। और भाई SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 वर्ष है, और भाई ये डिसेबल बेंच मार्क या डिसेबिलिटी के लिए
ये 10 वर्ष अपना इसमें रहने वाला है जी। ठीक है, ये सारे अपने एज से रिलेटेड अपने को क्राइटेरिया दे रखा है जी। ठीक है, इसके बाद अपने बात करते हैं जी, देखो भाई अब अपने इसकी बात करते हैं भी कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितने किस किस पोस्ट पे हो तो किस बेस पे अपना एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर अपने भाई किसी भी बैंक के अंदर लगे हुए हैं, ये अपने को कुछ चीजें बताई हुई है अभी, इसके अंदर क्या होना चाहिए, अपने कोऑपरेटिव बैंक के अंदर हो या भाई अर्बन या स्टेट किसी के अंदर भी हो। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जैसे एनबीएफसी के अंदर अपने हो। ठीक है जी, इनके अंदर अपने को क्या हो तब भाई ये अपने, और वो भी पोस्ट कौन कौन सी होनी चाहिए। एक तो भाई अपने को अगर क्लेरिकल की पोस्ट के अंदर है अपने, तो भाई अपने इसमें 3 वर्ष का अपने को क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। क्लेरिकल की पोस्ट किसी भी बैंक से रहा है अपने, तो 3 वर्ष का अपने को क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। और भाई अगर अपने ऑफिसर हैं, सुपरवाइजर कैडर के हैं, तो अपने यहाँ पर क्या है, 1 वर्ष का अपने को क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। पीओ पोस्ट बोल देते हैं इसे। ठीक है जी, तो अपने को 1 वर्ष का अपने को क्या चाहिए, एक्सपीरियंस इसमें चाहिए भी, चाहे भाई बैंकिंग सेक्टर में हो चाहे नॉन बैंकिंग सेक्टर में हो, अपने को इनके अंदर ये एक्सपीरियंस है चाहिए भी। ठीक है जी, एक्सपीरियंस होगा तब जाके अपने ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे भी। 2 चीजें मेन अपने हैं भी, एक तो अपने को एक्सपीरियंस होना चाहिए, बिना एक्सपीरियंस वाले फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है जी, और ये जोनल बेस्ड ऑफिसर है जी, असिस्टेंट मैनेजर है, स्केल 1 की पोस्ट है। अब इसकी सैलरी की बात कर लेते हैं, कितनी सैलरी मिलेगी भाई। ये देखिए स्टार्ट के ये 48,480 रुपए के हिसाब से अपने पे है जी, अपने रुपए हैं। और सब मिलू के अपना सारा लास्ट के अंदर क्या बनने वाला है, लगभग 85,920 रुपए बनेंगे। 85,920 रुपए अपने मिलने वाले हैं जी। इसके अंदर अपनी सैलरी कितनी रहने वाली है, 8500 अपने रहने वाली है, 1000 रहने वाली है, सॉरी 1000 अपने रहने वाली है। 85,000 रुपीज अपने इसमें रहने वाली है जी। 85,000 अपने इसमें सैलरी रहने वाली है जी। अब क्या इसका भाई एग्जामिंग अपने क्या है, पेपर का क्या पैटर्न रहने वाला है, एग्जाम का क्या पैटर्न रहने वाला है जी। देखिए ये भाई अपने प्रीलिम्स तो होना नहीं है, प्रीलिम्स तो होना नहीं है, डायरेक्ट इसका मेंस होगा। मेंस के अंदर अपने को क्या क्या चीजें चाहिए भाई, अपने को इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश के अंदर इसके 20 क्वेश्चन आएंगे। बैंकिंग की नॉलेज होनी चाहिए, बैंकिंग के रिलेटेड अपने भाई 60 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। ठीक है, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर के अंदर इसके 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा भी, इंग्लिश में 20, बैंकिंग में 60, कंप्यूटर में 20। और ये क्या है जी, प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो है ना, अब इकोनॉमिक जो चल रही है अपने वर्तमान में उसका सिनेरियो क्या है, और जनरल अवेयरनेस, इसके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल अपने क्वेश्चन 120 है और नंबर भी 120 का है जी। और टाइम क्या रहने वाला है, 80 मिनट इसमें रहने वाला है। और सेक्शनल टाइम दे रखा है जी, इसमें सेक्शनल टाइम रहने वाला है। इंग्लिश के लिए 15 मिनट, बैंकिंग नॉलेज के लिए 60 प्रश्नों के लिए 35 मिनट है, और कंप्यूटर नॉलेज के लिए 15 मिनट है, और भाई ये इकोनॉमिक सिनेरियो के लिए ये 15 मिनट रहने वाली। ऐसे अपने क्या है जी, ये सारे अपना ये हर एक सेक्शन की अलग अलग टाइमिंग रहने वाली है जी। ठीक है, अपने क्वालिफाई करेंगे वो मार्क्स और इंटरव्यू दोनों क्या है अपने ऐड होके अपने क्या वेटेज बनेगा, कंफर्म जो भी है उसके हिसाब से अपने ये बनने वाला है क्वालिफाई। अब कम से कम अपने को क्या जी, जनरल के अंदर 45, SC/ST ये अपने को क्वालिफाइड मार्क्स इन रिटर्न टेस्ट के अंदर कितने नंबर आने चाहिए ये यहाँ पे दिया हुआ है जी। जनरल के अंदर 50% और SC/ST OBC PWD के लिए 45% अंक अपने आने चाहिए भाई, कम से कम। मिनिमम इंटरव्यू रहने वाला है, 100 नंबर का इंटरव्यू रहने वाला है। और क्वालिफाई नंबर इंटरव्यू में भी क्या है, 50% जनरल के अंदर और 45% SC/ST OBC और PW के अंदर रहने वाला है। 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, उसके अंदर अपने को 45% नंबर लेके आने हैं अगर अपने OBC SC/ST के PW के अंदर है तो। और अगर अपने जनरल के अंदर है, UR कैटेगरी के अंदर आए हुए हैं, तो अपने को 50% नंबर लाने जरूरी है जी। ऐसे ही अपने एग्जाम के अंदर भी यही अपना क्राइटेरिया रहने वाला है। ठीक है जी, मेरिट लिस्ट जोन वाइज रहने वाली है, जिस जोन में अपने अप्लाई करेंगे उस हिसाब से उस जोन की अलग मेरिट रहेगी। चारों जोनों की अलग अलग मेरिट रहने वाली है जी। तो ये बहुत बढ़िया अपने वैकेंसी है। अब जिसको जो लोकल एरिया के अंदर रह रहे हैं, मान के चलो अहमदाबाद जोन है, तो अहमदाबाद के गुजरात के अंदर रह रहे हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल है। जो भी अगर भाई पहले बैंकिंग सेक्टर में रहो या कोई कंपनी में रहे हुए हैं और जिनके पास एक्सपीरियंस है 1 वर्ष 2 साल 3 वर्ष का,
या इससे ज़्यादा का तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं अभी। आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगी होगी भाई। ये अपने था भाई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, इसका नोटिफिकेशन आया, इसको 2-1 दिन हुए हैं मेरे हिसाब से, ठीक है जी, 2 दिन हुए हैं इसको नोटिफिकेशन को आए हुए, ठीक है जी। तो ये अपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी थी, इसके अंदर 266 अपने वैकेंसियां हैं। जो एक्सपीरियंस है उनके लिए ये बहुत बढ़िया एक मौका है जी, ठीक है जी। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।